हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। आज की इस वीडियो में आओ करें और सीखें आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं की हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का हम आज इसमें कुछ अभ्यास देखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे अभ्यास करवाने वाला हूं बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास नंबर जो 4 है आपका और गतिविधि नंबर जो 4 है, अभ्यास 122 है ना। गतिविधि 4 में है आपका चिट्ठी का सफ़र, तो वहाँ से लेकर के आपकी गतिविधि नंबर 10, गतिविधि नंबर जो 10 है आपकी मुहावरा, वहाँ तक की वीडियो आज एक ही वीडियो में मैं पूरे अभ्यास कराऊंगा। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी और बहुत सारे इसमें आपके अभ्यास क्लियर होंगे और बहुत सारे अभ्यासों के प्रश्नों के उत्तर मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए, जिसमें गणित और अंग्रेजी की भी वीडियो मैंने डाल दिया है चैनल पे, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं हम आगे के अभ्यास का। हम देखते हैं गतिविधि नंबर 4 और गतिविधि का नाम है चिट्ठी का सफ़र। गतिविधि अभ्यास करेंगे इसको बच्चों। आपको ये जो पाठ दिया है यहाँ पे इसको पूरा पढ़ना है। कनु वाला पाठ है, कनु चिट्ठी है ना, इसके बारे में दिया है, इसको पूरा पढ़ना है। इसके बाद ही आगे के अभ्यास को आप हल करना। तो आइए देखते हैं गतिविधि 4 में अभ्यास नंबर 122 है और अभ्यास नंबर 122 में आपको पूछा है बच्चों इसमें कि रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों के का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। यानी जो रेखांकित शब्द दिया है उसका विपरीत लिखना है आपको। जैसे ये रेखांकित शब्द है रोना, तो रोना का विपरीत क्या होगा? हंसना होगा, है ना। तो यहाँ पे वाक्य है कनु अपने पापा को याद कर रोने लगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कनु अपने पापा को याद कर हंसने लगी, मतलब रोना का विपरीत क्या हो जाएगा? हंसना। तो इस प्रकार से वाक्य को दोबारा लिखना है। दूसरा वाक्य है बच्चों, चिट्ठी के अंदर कुछ लिखा होता है। अंदर में देखो रेखांकित किया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चिट्ठी के बाहर कुछ लिखा रहता है, यानी अंदर का विपरीत हो जाएगा बाहर। तो ऐसे अंदर का विपरीत बाहर हम लिख देंगे। अगला है इसमें सबसे मिलकर वह बहुत रोई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे मिलकर वह बहुत हंसी, है ना। ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। किसी ने बॉक्स को खोल दिया, तो खोलने का उल्टा क्या हो जाएगा? बंद करना। तो हम लिखेंगे किसी ने बॉक्स को बंद कर दिया। अब है सभी चिट्ठियां मिलकर अपना सुख बांटती है, तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? सभी चिट्ठियां मिलकर अपना दुख बांटती है। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 122 करना है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके तिमाही, वार्षिक, अर्धवार्षिक जो भी एग्ज़ाम होती हैं, जितनी भी परीक्षा है, मीन्स कम मेरिट परीक्षा होती है, ओलंपियाड परीक्षा होती है, उन सब के प्रश्न उत्तर, जो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उनकी वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ, तो वो आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना। अभ्यास नंबर 123 में लिखा है कि पाठ में दिए गए संज्ञा शब्दों को छांटिए और उचित प्रकार से वर्गीकरण कर लिखें। मतलब इस बॉक्स में जो भी संज्ञा शब्द हैं उनको हमको छांटना है और वर्गीकरण करना है। जैसे व्यक्ति और जंतु, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा यहाँ? जैसे कनु है तो कनु लिख दिए, है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? व्यक्ति, जैसे ये डाकिया लिखा है तो यहाँ डाकिया लिख दिए हमने। फिर जंतु में आ जाएगा कबूतर, तो यहाँ कबूतर लिखेंगे। फिर ये बकरी आ जाएगा तो यहाँ बकरी लिख देंगे। अब देखते हैं वस्तु का, है ना। वस्तु लिखना है तो वस्तु में क्या आ जाएगी बच्चों? जैसे ये कलम लिखा है तो यहाँ कलम लिखेंगे। फिर चिट्ठी, ये लिखा है चिट्ठी, तो हम यहाँ चिट्ठी लिख देंगे। फिर वस्तु क्या हो गई? मोबाइल हो गया, तो यहाँ मोबाइल लिख देंगे। फिर क्या हो गया? किताब, तो ये किताब लिखा है तो हम यहाँ किताब लिख देंगे। फिर क्या है? अलमारी भी एक वस्तु है तो अलमारी भी लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमको लिखना है। अब स्थान का नाम लिखना है तो स्थान क्या हो जाएगा? जैसे ये भोपाल लिखा है तो यहाँ भोपाल लिख दिए हमने। फिर ये ग्वालियर लिखा है नीचे, तो यहाँ पे ग्वालियर लिख दिए। क्या है? स्थान के नाम है, जगह के नाम है ना। फिर देखो क्या लिखा है? सीहोर लिखा है ना, तो हमने ये सीहोर लिख दिया। फिर डाकघर भी एक स्थान है, होता है, तो डाकघर लिख दिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं हम अभ्यास नंबर 124 है। इसमें लिखा है कि प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। अब प्रश्न है यहाँ कि कनु के पापा कहाँ नौकरी करते थे? भोपाल, सीहोर, इंदौर या जबलपुर? तो कहाँ करते थे? भोपाल में, तो हम यहाँ लिखेंगे भोपाल। इस प्रकार से आपको यहाँ उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है कनु को सपने में क्या दिखाई दिया? तो क्या दिखाई देती थी उसको? चिट्ठी दिखाई देती थी, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे चिट्ठी।
चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम बच्चों लेटर बॉक्स। इसी प्रकार से लिखा है चिट्ठी पर जो ठप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मोहर कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मोहर। इस प्रकार से आपको 124 नंबर का अभ्यास कंप्लीट करना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 125 है। इसमें लिखा है नीचे लिखे गए शब्द से वाक्य को पूरा करना है, पत्र को पूरा करना है। तो ये एक पत्र दिया है यहाँ पे आपको, और ये शब्द लिखा है प्रसन्नता, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित और अवसर। ये कहाँ आएगा, इसको लिखना है। तो ये देखो, तुम्हारा खालिस्तान मिला, तो यहाँ आ जाएगा पत्र मिला, है ना। फिर है पढ़कर बहुत क्या हुई, प्रसन्नता हुई। प्रिय राखी, 4 मई को मेरा क्या है, जन्मदिन आ जाएगा, यहाँ जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर, तो अवसर लिखेंगे यहाँ खालिस्तान पर। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, आमंत्रित। तो इस प्रकार से खालिस्तान में हमको सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है, लेटर को पूरा करना है। इस प्रकार से आपका ये 125 नंबर का अभ्यास हो गया। अब देखते हैं 126 में पूछा है आपसे बच्चों कि मोबाइल और फ़ोन के अलावा हम किन किन तरीक़ों से अपना संदेश दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो किससे पहुंचाते हैं, जैसे चिट्ठी से पहुंचा देते हैं, किसी दोस्त से संदेश पहुंचा देते हैं, हम कंप्यूटर से पहुंचा देते हैं, या कबूतर से पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पूछा है यदि आपको अपना संदेश कहीं पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाओगे, तो हम कैसे पहुंचाएंगे, चिट्ठी से पहुंचाएंगे, या मोबाइल से पहुंचाएंगे, किसी से व्हाट्सअप से, टेलीग्राम से, है ना, या कंप्यूटर से भिजवाएंगे, या फिर किसी दोस्त से भिजवाएंगे, या फिर मेल करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं 127 में क्या बोला है कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ लिखा है उसने थैले को खोला तो चैन, तो क्या आएगा यहाँ, मिला आएगा कि मिली आएगा, तो चैन मिली आएगा, है ना। तो मिली लिखेंगे हम, ये वाला शब्द आएगा मिली। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये मिली शब्द सही होगा। फिर है तुम मेरे पास कैसे, तो पहुँची आएगा, पहुँची लिख देंगे खालिस्तान में। सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा था, तो क्या आएगा यहाँ, मेरा दम निकल रहा था। कनू ने चिट्ठी खालिस्तान व पढ़ने लगी, तो क्या आएगा, कनू क्या करेगी, चिट्ठी को खोलेगी, है ना, तो खोली और पढ़ने लगी आ जाएगा। अचानक कनू की आंख खुल गई आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरना है बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 128 है गतिविधि 4 में। तो 128 में है कि कहानी में से खोज कर उपयुक्त शब्दों को से वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ लिखा है मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया गया, तो चिट्ठियों के साथ बंद कर दिया गया था। फिर है आओ तुम्हें अपनी कहानी, तो यहाँ आ जाएगा सुनाऊं। इस ठप्पे को खालिस्तान कहा जाता है, तो मोहर आ जाएगा खालिस्तान में। नीले रंग की कोई वस्तु उसे खालिस्तान रही थी, तो जगह रही थी, है ना, जगह लिखेंगे हम। तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा, तो डाक खाने से खरीदा, डाक खाना इसमें आएगा खालिस्तान में। अब देखते हैं नीचे लिखा है कि आप अपने मित्र या सहेली को क्या क्या उपहार भेंट देना चाहेंगे, तो यानी क्या क्या गिफ्ट देना चाहेंगे। तो आप क्या क्या गिफ्ट देना चाहेंगे, तो उनके नाम लिख दो, जैसे किताब, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, घड़ी, कंपास, कपड़े, टोपी, जूते, सैंडल, चश्मा, रूमाल, बैग, मिठाई, और भी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। तो ये था आपका गतिविधि 4। आज की इस वीडियो में अभ्यास नंबर 129 से आगे के अभ्यास देखेंगे, और इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है, तो उनको आप ज़रूर जाकर देखें। आज हम देखते हैं अभ्यास नंबर 129 गतिविधि 5 क्रिया शब्दों की पहचान करना। तो बच्चों इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके बाद आगे के अभ्यास हम इसमें हल करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें अभ्यास नंबर 131 में लिखा है जैसे कि नीचे लिखे रिक्त वाक्यों को दिए गए शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है खेलती, टिमटिमाटे, पढ़ता, भागा और नाचता, तो कौन से कॉलम में कौन से जगह कौन सा शब्द आएगा इसको लिखना है। तो यहाँ शब्द है, जैसे वाक्य लिखा है मोहन तीसरी कक्षा में खालिस्तान है, तो यहाँ आ जाएगा पढ़ता है, तो हमको लिखना है यहाँ पढ़ता। प्रभा गेंद से क्या करती है, तो खेलती आ जाएगा यहाँ। मोर वन में क्या करेगा, नाचेगा, तो नाचता है आएगा। चोर पुलिस को देखकर भागा लिखेंगे हम यहाँ, भागा है। और आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे अभ्यास 131 में। अब अभ्यास 132 है। इसमें लिखा है नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचना है। तो देखो मैंने कैसे रेखा खींचा है। क्रिया शब्द है के नीचे, क्रिया मतलब होता है काम, जो भी काम हो रहा है तो वो कहलाएगा क्रिया। जैसे रमा तैरती है, तो तैरने का काम हो रहा है, तो तैरती के नीचे क्या हमने रेखा खींच दी है, तैरती क्या है, क्रिया शब्द है। मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया, तो पढ़ता क्रिया शब्द हो जाएगा। मीरा गाती है, तो गाती में हम लाइन खींच देंगे क्योंकि क्रिया शब्द है। माँ बच्चे को खिलाती है, तो खिलाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा।
5 में आ जाएगा पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो बैठा हो जाएगा क्रिया। इस प्रकार से जिसमें लाइन खींची है वो क्रिया शब्द है। तो 132 नंबर के अभ्यास को इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखते हैं 133 नंबर का अभ्यास है। यहाँ पर लिखा है आओ वाक्य बनाएं, मतलब नीचे बने चित्रों और शब्दों की मदद से वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है नीतू और ये किताब का चित्र है और पढ़ना लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा नीतू किताब पढ़ती है। ऐसे ही यहाँ आशा है आम और खाना, तो आशा आम खाती है हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य आपको बनाना है इसमें। अगला है देखो मोहन और साइकिल का चित्र है और चलाना लिखा है, तो मोहन साइकिल चलाता है हो जाएगा। शिखा और ये स्कूल है और ये जाना, तो शिखा स्कूल जाती है वाक्य बन जाएगा। फिर गाय घास खाना, तो गाय घास खाती है। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 133 में वाक्य बनाना है और इसको हल आपको करना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 134 क्या बोला है। अभ्यास नंबर 134 में कि पढ़िए और समझिए कौन करे क्या, यानी कौन क्या कर रहा है ये पढ़ना है। रोहित पढ़ रहा है, देखो क्या कर रहा है, रोहित बुक पढ़ रहा है। सीमा क्या कर रही है, गाना गा रही है ना। यहाँ पे क्या है, लड़के खेल रहे हैं। फिर यहाँ रस्सी कूद रही है, लड़की रस्सी कूद रही है। असलम लिख रहा है और बालक तैर रहा है। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। अभ्यास नंबर 135 में लिखा है चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखिए। घोड़ा खालिस्तान रहा है, क्या कर रहा है घोड़ा, चित्र में देखो तो दौड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दौड़ रहा है। सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश सो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सो रहा है। रमेश क्या कर रहा है, ये देखो नहा रहा है ये, है ना, तो यहाँ लिखेंगे नहा रहा है। रमा क्या कर रही है, तो ये गाना गा रही है, माइक रखी है ना, तो गाना गा रही है हो जाएगा। राम क्या कर रहा है, तो ये देखो दौड़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे दौड़ रहा है। इस प्रकार से हमको 135 वाले वर्कशीट में लिखना है। अभ्यास 135 में ऐसे लिखना है। अभ्यास 136 में पूछा है बच्चों आपसे कि नीचे दिए गए शब्द को ध्यान से पढ़िए और क्रिया शब्द पर गोल घेरा बनाइए। तो देखो खिलाड़ी आम दौड़ना, तो दौड़ना क्रिया हो गया है ना, तो गोला लगा दीजिए इसमें। फिर गंगा गोपाल गाना, गाना भी क्रिया है, यानी जिसमें ना शब्द आया जो भी काम हो रहा है वो क्या है, क्रिया। जैसे खिलाड़ी लिखा है तो खिलाड़ी कोई काम थोड़ी हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया नहीं है। आम में भी कोई काम नहीं हो रहा है, आम तो फल है, क्रिया नहीं है। दौड़ना में क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ना क्रिया होगी, मतलब जिसमें काम हो रहा है वो क्रिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, दौड़ना, गाना, फेंकना हो जाएगा, चलना हो जाएगा, खाना हो जाएगा, फिर उड़ना है, फिर सोना है, फिर खेलना है। तो इस प्रकार से गोला आपको लगाना है बच्चों जो क्रिया शब्द है उस पर। अभ्यास नंबर 137 है, इसमें है नीचे दिए गए वाक्य को क्रिया शब्द से पूरा कीजिए। चिड़िया क्या कर रही है, तो उड़ रही है ना। रामू गेंद से क्या कर रहा है, खेल रहा है। रागिनी पुस्तक पढ़ रही है आ जाएगा। बालक शाला जा रहा है हो जाएगा। सविता साइकिल चला रही है। इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। गतिविधि नंबर 6 है और गतिविधि का नाम है शुद्ध वर्तनी, यानी वर्तनी शुद्ध करने वाला अभ्यास है आपका 138 से 142 तक के अभ्यास आज इसमें हल करेंगे। और बच्चों आपके हमने अंग्रेजी गणित ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया हूँ, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। बच्चों इस पाठ को आप पूरा पढ़ना, तभी आपको थोड़ा कुछ समझ आएगा, इसलिए पाठ को आप पूरा पढ़िएगा। अब यहाँ पे अभ्यास नंबर 138 में दिया है कि दी गई कविता में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखना है, यानी रेखांकित शब्द यानी जिसके नीचे रेखा खींची गई है, जैसे रोशनी है, हवा है, भूख है ना, तो ये क्या है, अशुद्ध है। जैसे देखो रोशनी लिखा है, ऐसे रोशनी नहीं लिखते है ना, ये गलत है, तो इसको शुद्ध करके हमें नीचे लिखना है ना। तो कौन कौन से शब्द हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तब हमें ज़्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ पे देखो ये रोशनी लिखा है, तो ये रोशनी गलत है, अब शुद्ध करके हमने ये लिख दिए, यानी बीच में जो सा सरोते का आया है वहाँ सा सलजम वाला आएगा, तो रोशनी हो गया है ना। उसके बाद देखो ये हवा लिखा है, क्या लिखा है, हवा, तो हवा नहीं होता, तो यहाँ अशुद्ध लिख दिए हमने हवा, और यहाँ हवा हो जाएगा, ये सही करके लिखेंगे। फिर है भूख, तो भूख नहीं होगा, क्या होगा, वो भूख सही होता है, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखेंगे रेखांकित शब्द, और यहाँ लिखेंगे उसका शुद्ध रूप भूख। फिर लिखा है यहाँ पे औरों, औरों नहीं होगा, क्या होगा, औरों हो जाएगा, तो औरों यहाँ लिख देंगे। फिर लिखा है यहाँ पे यैसा, तो यैसा ये लिखा है, तो यैसा नहीं होता, ऐसा होगा, ये लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी है, पे लिखा है ना, क्या लिखा है ये, पे, तो पे नहीं होता, क्या होगा, पर, तो पर लिखेंगे ऐसे। फिर क्या लिखा है, देखो देश लिखा है, तो देश कैसा लिखते हैं, ये सा सरोते का नहीं लिखते, ये देश इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर यहाँ लिखा है सीखें, तो सीखें इस प्रकार से सुधारेंगे।
और ये कूच लिखा है, कूच में छोटू की मात्रा आएगी तो कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ किया है ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में करना है बच्चों, और इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, वाक्यों को शुद्ध करेंगे, ये शब्दों को शुद्ध करके यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं अगला है आपका अभ्यास नंबर 139 है। 139 में बोला है कोष्टक में दिए गए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, सामने शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो देखिए क्या लिखा है, किताब लिखा है, किताब, तो ये क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। फिर ये क्या लिखा है, प्रार्थना, तो ऐसा नहीं होता, प्रार्थना ऐसे लिखते हैं ना, आप स्कूल में जो प्रार्थना करते हैं वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये सही रूप है। फिर लिखित लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा, छोटी की मात्रा लगेगी। फिर ये लिखा है विभिन्न, तो विभिन्न नहीं होता, ये होता है विभिन्न, तो इस प्रकार से इसको सुधार कर लिखेंगे। फिर है यहाँ पे शीर्षासन, तो शीर्षासन इस प्रकार से लिखते हैं शुद्ध। तो 139 नंबर का अभ्यास ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में हल करेंगे बच्चों। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 140 है। इसमें है दिए गए वाक्य में वाक्य निर्माण संबंधी अशुद्धि शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ लिखा है बच्चा जाता है, तो ये बच्चा जाता है तो होगा, लेकिन लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम लगेगा। तो देखिए मैंने लास्ट में ये पूर्ण विराम लगाया है, तो इसको इस प्रकार से शुद्ध करके आप लिखेंगे, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है बकरियाँ जा रही है, तो ये बकरियाँ जा रही के ऊपर ये बिंदु लग जाएगा छोटा सा, देखो यहाँ बिंदु नहीं लगा है लेकिन यहाँ हमको लगाना है, तो ये हो जाएगा शुद्ध। फिर लिखा है वह दौड़ते हैं, तो ये इसको लिखेंगे वे दौड़ते हैं, है ना, वह दौड़ते हैं नहीं आएगा, वे दौड़ते हैं इसमें शुद्ध हो जाएगा। फिर लिखा है अमर छत में सो रहा है, तो ये इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अमर छत पर सो रहा है ना, में की जगह हम पर लिख देंगे, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद अगला अभ्यास देखते हैं हम, अभ्यास नंबर 141 है। इसमें दिया है आपको निम्नलिखित में र वर्ण को लगाने में भूल हुई है, शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे ये क्रोध लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्रोध, देखो ये अलग है ना, ये गलत वर्ण लिखा है, लेकिन इसको शुद्ध करके हम यहाँ लिखेंगे। फिर ये धर्म लिखा है तो धर्म को धर्म लिखते हैं, है ना, ये गलत है। फिर ये कृति लिखा है तो ये क्रांति हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, कार्य है तो ये कार्य हो जाएगा, समर्थ है तो ये समर्थ हो जाएगा, राष्ट्र है तो राष्ट्र, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में सुधार कर लिखना है बच्चों अभ्यास नंबर 141 को। अभ्यास नंबर 142 है। इसमें लिखा है नीचे कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखे हैं, इनमें से शुद्ध शब्द छाँट कर लिखना है। तो यहाँ देखिए शुद्ध और अशुद्ध कौन कौन से लिखे हैं, इनको देखना है। तो देखो शुद्ध शब्द क्या है, यहाँ पे देखो शिक्षक और प्रश्न, ये शुद्ध है तो हमने यहाँ लिख दिया। मौखिक नहीं होता, मौखिक, औ की मात्रा लगेगी, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है ना। फिर यहाँ पे सरस शब्द सही है तो यहाँ सरस लिख दिए। सहायता गलत हो गया है ना। फिर कठिन सही है तो यहाँ कठिन लिख दिए, के कार्ड गलत है। फिर बर्ज गलत है, ये दुकान सही है तो हमने दुकान लिख दिया। फिर कौवा नहीं लिखते, है ना, कौवा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पालक सही है तो यहाँ पालक सही होगा। इस प्रकार से आपको जो शुद्ध शब्द हैं उनको लिखना है। तो यहाँ शिक्षक और प्रश्न यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ सरस आ जाएगा, कठिन, दुकान और पालक। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 142 तक के लिखना है। नंबर 7 इसमें है पर्यायवाची शब्द। तो जानेंगे कि कैसे इसके अभ्यास को हमको हल करना है और कैसे कैसे इसमें हमें वर्कबुक को अपनी फिल करना है, वर्कबुक को भरना है। तो बच्चों इसमें पढ़ो दिया है तो आपको इसको पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से, और समझने के लिए भी यहाँ पे आपको इस पार्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ना आप बहुत अच्छे से। अब देखो जैसे ये चंद्रमा है तो चंद्रमा को हम क्या क्या बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पे राका बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, रजनीश भी बोलते हैं ना। फिर ये सूरज है तो सूरज को सूर्य बोलेंगे, दिनकर और भानु, तो ये क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ को बोलते हैं पेड़, तरु और वृक्ष, तो इस प्रकार से ये इसके पर्यायवाची शब्द हुए। अभ्यास नंबर 143 में दिया है आपका, आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। तो जैसे वायु का हो जाएगा हवा और पवन हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा आग और अनल हो जाएगा, जल का हो जाएगा बच्चों नीर और पानी, और कमल को बोलेंगे सरोज और पंकज। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द मतलब जैसे कमल लिखा है तो कमल को और क्या बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं और पंकज भी बोलते हैं, यानी दूसरा नाम है उनका, है ना। तो ये क्या हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। अभ्यास नंबर 144 में परिचय दिया है। परिचय में है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं।
इन शब्दों का अर्थ मिलता जुलता होता है, पर समान अर्थ होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्रायः नहीं होगा। इनका प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं 145 नंबर अभ्यास में कि निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, सुहृद लिखा है, पखेरु, तरंगिनी, जलधर, विपिन, सखा, सरिता, अरण्य और वारिद। तो यहाँ पे दिए हैं शब्द, तो इनमें से कौन सा किसका पर्यायवाची है ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले दिया है नदी, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये एक सरिता लिखा है, तो ये सरिता लिख दी हमने। और होता है इसका तरंगिनी भी होता है, तो ये तरंगनी लिख दिए। तो ये क्या है, नदी के पर्यायवाची शब्द है। अब जंगल का, तो जंगल का देखो अरण्य होता है, तो अरण्य ये लिखा है, तो हमने यहाँ अरण्य लिख दिया। और क्या बोलते हैं जंगल को, विपिन बोलते हैं, तो ये विपिन लिख दिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब है जैसे मित्र, तो मित्र को क्या बोलेंगे हम, सखा हो जाएगा, तो ये सखा लिखे हैं हमने। और फिर क्या हो जाएगा, सुहृद हो जाएगा, तो ये सुहृद लिख दिए। तो इस प्रकार से भी लिखना है। पक्षी का हो जाता है पखेरु, तो ये पखेरु लिखा है, तो यहाँ हमने लिख दिया। एक ही दिया है इसका पर्यायवाची, इसलिए नहीं लिखे हैं। यहाँ आप विहग भी लिख सकते हैं, है ना। फिर है जैसे बादल, तो बादल का क्या हो जाता है, जलधर हो जाता है और वारिद हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जलधर और वारिद। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 146 से आगे, यानी नीचे दिए गए शब्दों के आगे 3-3 शब्द लिखे हैं। इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ बोला है। तो कौन सा नहीं है, इस पर गोला लगाना है। तो कमल का क्या हो जाएगा, सरोज भी होता है, जलद भी होता है, शशि नहीं होता, तो इस पर हमने गोला लगा दिए, है ना। शेर का क्या होता है, सिंह भी होता है और केसरी भी होता है। कपि नहीं होता, तो कपि में ऐसे गोला लगाना है। माता का क्या होता है, मात्र भी होता है और माँ भी होता है, लेकिन मामा नहीं होगा, तो मामा में गोला लगा दिए। मार्ग का क्या होता है, रास्ता होता है और पथ भी मार्ग को बोलते हैं, मीत नहीं बोलते। तो इस प्रकार से जो पर्यायवाची नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है। इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास नंबर 147। इसमें दिया है नीचे दिए गए शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। जगत का हो जाएगा संसार, पवन का हो जाएगा समीर, पत्थर का उपल और मछली का मत्स्य। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है और यहाँ पर लिखना भी है जगत का संसार, पवन का समीर, पत्थर का उपल और मछली का हो जाएगा मत्स्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्कबुक 147 नंबर अभ्यास में लिखना है बच्चों। 148 अभ्यास देखते हैं। 148 में है चंद्रमा और इसका पर्यायवाची लिखना है, तो शशि हो जाएगा शशांक और चांद, चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर है ये पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरु, वृक्ष और विटप, है ना। ये क्या है, पेड़ के पर्यायवाची हैं। फिर ये सूरज है, तो सूरज का हो जाएगा सूर्य, दिनकर और भास्कर। फिर ये पुष्प है, तो इसका हो जाएगा सुमन, कुसुम और फूल। इस प्रकार से हमको इस अभ्यास को पूरा करना है। इस गतिविधि 8 विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द को जानेंगे कि कैसे इसके अभ्यास हल करना है, क्या होता है विलोम शब्द। तो यहाँ है लिखा है जैसे जिन शब्दों से हमें परस्पर विपरीत अर्थ का ज्ञान होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का विलोम रात, है ना, रात का विलोम दिन, हंसना का विलोम रोना, मतलब विलोम यानी होता है उल्टा, तो उल्टा जो शब्द है वही विलोम कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है अभ्यास नंबर 149 देखते हैं। इसमें दिया है आपका अभ्यास नंबर 149 में कविता में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे तो रेखांकित शब्द देखो, ये कविता है, तो कविता को पढ़ना आप पूरा कि वह दिन रात काम करता है ना। विलोम शब्द को लिखना है। जैसे रेखांकित, तो रेखांकित मतलब जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची, जैसे देखो ये रात दिन में रेखा खींचा है, मीठा में खींचा है ना, ऊंचा में खींचा है, लंबी में, चलना में, आएगी। तो इस प्रकार से हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ देखो ऊंची लिखा है, तो ऊंची का उल्टा हो जाएगा नीची। लंबी लिखा है, इसका हो जाएगा छोटी। दूर का उल्टा पास, चलना का उल्टा रुकना, आएगी का उल्टा जाएगी और बैठे का उठे। तो ये क्या हो गया, विलोम शब्द हो गए, है ना। तो लंबी का विलोम क्या हो गया, छोटी, विलोम यानी उल्टा। तो इस प्रकार से आपको 149 नंबर में लिखना है। अब देखते हैं 150 नंबर में पूछा है अ लगाकर चक्र में दिए गए शब्द में परिवर्तन लाओ और उनका विलोम शब्द पाओ। मतलब देखो कई शब्द होते हैं अ लगाने से विलोम हो जाते हैं। जैसे देखो ये असुर हो गया, है ना। अब ये अ लिखा है और यहाँ शब्द लिखे हैं जैसे सुर, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये असुर हो गया। अब ये अ है ना, देखो ये बीच में गोले में अ लिखा है और ये लिखा है शांत, है ना।
तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अशांत हो जाएगा, है ना, हो गया। ऐसे ही अब देखो ये और सीम जोड़ देंगे तो ये असीम हो गया। फिर और ये सत्य जोड़ देंगे तो असत्य हो जाएगा। और विवेक जोड़ेंगे तो अविवेक हो जाएगा। फिर और वैध जोड़ देंगे तो ये अवैध हो गया। और धर्म जोड़ देंगे तो अधर्म हो जाएगा। और शिक्षा जोड़ेंगे तो अशिक्षा हो जाएगा। और सुर जोड़ेंगे तो अशुर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 150 में लिखना है बच्चों। और आपकी जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, तिमाही, छमाही, वार्षिक और फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, मींस का मेरिट होता है, ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है ना, जो कंपटीशन परीक्षा है, तो इन सब की वीडियोज़ मैं चैनल पे डालता हूँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो डालूँ आप उनको पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हो सकें और आपको वो वीडियो मिल सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखते हैं अभ्यास नंबर 151 में, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो जो रेखांकित है उसका विलोम लिखना है हमको। जैसे ये रेखांकित है मान, तो मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान, है ना। तो यहाँ लिखा है हमेशा सभी का मान करना चाहिए, खालिस्तान नहीं, तो क्या नहीं, अपमान नहीं, है ना। परीक्षा पत्र खालिस्तान आना चाहिए, कठिन नहीं, तो कठिन में क्या है, रेखांकित है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कठिन का सरल, तो हम यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे सरल। फिर ग नंबर में रोशनी में रेखांकित है, तो रोशनी का उल्टा होता है अंधेरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोशनी से अंधेरा दूर होता है। फिर देखो यहाँ सबल लिखा है, तो सबल व्यक्ति को खालिस्तान का सहारा बनना चाहिए, तो दुर्बल का सहारा बनना चाहिए। इस प्रकार से 151 नंबर का अभ्यास करेंगे। फिर है अभ्यास नंबर 154, इसमें लिखा है विपरीत अर्थ वाले का जोड़ी बनाना है, तो इधर का हो जाएगा उधर, है ना, कड़वा का हो जाएगा मीठा, ठोस का तरल और नवीन का प्राचीन। इस प्रकार से आपको इसमें जोड़ी बनाना है। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 153 है बच्चों। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोजकर लिखें। देखो यहाँ पे विलोम शब्द लिखे हैं, इनमें से खोजकर लिखना है। तो ये लिखा है रक्षक, लिखा है, क्या लिखा है, रक्षक, तो रक्षक का क्या हो जाएगा, ये भक्षक आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे भक्षक, है ना। फिर ये न्याय लिखा है, तो न्याय का आ जाएगा बच्चों ये अन्याय, तो यहाँ लिखेंगे हम अन्याय। फिर लिखा है नूतन, है ना, तो नूतन का क्या आ जाएगा, पुरातन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुरातन। लाभ का हो जाएगा हानि, तो यहाँ लिख देंगे हम हानि। हर्ष का हो जाएगा विषाद, तो ये हो गया विषाद। इस प्रकार से आपको विलोम शब्द लिखना है। अब देखिए ये एक गमला लगा है, इसमें पूछा है आपसे कि दिए गए शब्द का विलोम लिखना है, तो ये यश लिखा है, इसका विलोम इधर अपयश लिख देंगे हम। ये वहाँ लिखा है, इसका विलोम यहाँ हो जाएगा। फिर ये ठंडा लिखा है, इसका विलोम गर्म हो जाएगा। और ये दीर्घ लिखा है, इसका विलोम लघु हो जाएगा। तो इस प्रकार से पत्तों में आपको विलोम शब्द लिखना है। आज इसमें गतिविधि नंबर 9 और अभ्यास नंबर 155 के आगे के अभ्यास देखेंगे। गतिविधि 9 में दिया है आपका अनुस्वर एवं अनुनासिक। अनुस्वर व अनुनासिक क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको आगे समझ आएगा। अनुस्वर मतलब होता है बच्चों कि जो इसमें हम अनुस्वर और अनुनासिक पढ़ेंगे। तो अनुस्वर यानी इसमें देखो जो बिंदु आपने देखे होगा, चंद्र बिंदु और एक बिंदु होता है ना, एक ऐसे बिंदु लगा होता है और एक चंद्र बिंदु लगा होता है। तो चंद्र बिंदु वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं हम अनुनासिक। क्या बोलते हैं उसको, अनुनासिक बोलते हैं। और जो बिना चंद्र बिंदु का लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं ना। जो जैसे अम की बिंदु है तो उसको हम अनुस्वर बोलेंगे। तो उसी के बारे में आज हम इस अभ्यास में जानेंगे। आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखो अभ्यास नंबर 155 है। इसमें लिखा है नीचे बने चित्र में लिखे शब्दों में से अनुस्वर और अनुनासिक प्रयोग वाले शब्द को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे देखो शब्द लिखा है, जैसे हमें, ऊँट, फांस, माँ, मैं, आंगन, गायें, वंश और धुआं। तो इनमें कौन से शब्द अनुनासिक हैं, कौन से अनुस्वर हैं, तो उनको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ अनुस्वर वाले शब्द यानी जो बिंदु वाले हैं, अम की बिंदु वाले, उसे लिखना है। तो देखो ये हमें, तो हमें में अम की बिंदु लगी है, तो ये अनुस्वर है, तो अनुस्वर लिख दिए यहाँ पे, यानी हमें लिख दिए, है ना, अनुस्वर वाले शब्द लिखना है। उसके बाद और कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो देखो मैं लिखा है, मैं में सिर्फ बिंदु है, तो ये लिख दिए हमने। फिर कौन सा शब्द आ जाएगा, गायें आ जाएगा, है ना, तो गायें हो गया ये।
फिर क्या हो जाएगा, वंश शब्द हो जाएगा, तो ये वंश लिख दिए। तो ये क्या हो गया, अनुस्वर शब्द हो गए। अब यहाँ पे इस डिब्बे में लिखेंगे अनुनासिक वाले शब्द। तो अनुनासिक क्या हो गया, यहाँ जैसे ऊँट लिखा है तो देखो चंद्र बिंदु लगा है ऊँट में, तो इसको लिखेंगे। फिर फांस में, तो फांस में चंद्र बिंदु लगा है तो ये अनुनासिक हो गया। फिर माँ लिखा है ना, तो माँ में चंद्र बिंदु लगा है तो ये अनुनासिक हो गया। फिर आंगन में लगा है चंद्र बिंदु तो ये अनुनासिक हो गया। और धुआं में लगा है तो ये अनुनासिक हो गया। इस प्रकार से ये अनुनासिक वाले शब्द हुए। इसके बाद अगला अभ्यास देखते हैं, अभ्यास नंबर 156 है। तो इसमें क्या दिया है, अनुस्वर व अनुनासिक वाले शब्द को छांटना है। इसमें भी वैसे ही है, देखो गमले की पत्तियों में कुछ अनुस्वर और अनुनासिक लिखे हुए हैं ना, तो देखो जैसे हाँ, अलंकार, ध्वंस, जहाँ, ऊंचा, प्रशंसा, अहम और खांसना लिखा है। तो यहाँ से हमको शब्द छांटना है। तो अनुस्वर वाले शब्द, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कौन से अनुस्वर वाले शब्द हैं और कौन से अनुनासिक वाले शब्द हैं, उन्हें हम लिखना है। अनुस्वर वाले शब्द को इस डिब्बे में लिखना है, इस लाइन में। तो अनुस्वर वाले शब्द देखते हैं जिसमें बिंदु लगी हो। तो अलंकार में बिंदु लगा है तो ये हमने लिख दिया अलंकार। फिर देखो ध्वंस में बिंदु है तो ये लिख दिए, मतलब अम की बिंदु वाले अनुस्वर कहलाते हैं ना। फिर और किस में लिखा है बच्चों, प्रशंसा, ये लिखा है प्रशंसा तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर देखो ये अहम में है तो ये अहम आपको लिखना है। अनुनासिक वाले देखते हैं जिनमें चंद्र बिंदु है। तो देखो ये हाँ लिखा है तो ये लिख दिए हमने। फिर कहाँ है, ये जहाँ लिखा है ना, तो ये लिख दिए हमने जहाँ। फिर देखो ये ऊंचा लिखा है ऊपर, ये देखो ये ऊंचा लिखा है ना, तो ऊंचा लिख देंगे। फिर क्या है, खांसना, तो ये लिख दिए खांसना। इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को हल करना है बच्चों। और आगे देखते हैं, इसमें गतिविधि 9 अभ्यास नंबर 157 है। इसमें लिखा है शब्दों में चंद्र बिंदु, शब्दों में चंद्र बिंदु, अनुस्वर व अनुनासिक, है ना, अनुनासिक और अनुस्वर लगाकर वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है, बाधा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गाय को रस्सी से बांधा, है ना। ये बाधा, ये क्या शब्द लिखा है, बाधा लिखा है, इसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये बांधा हो जाएगा। फिर हम इससे वाक्य बना लेंगे, गाय को रस्सी से बांधा है। फिर देखो ये क्या लिखा है, प्रशंसा लिखा है, इसमें बिंदु लगा देंगे तो प्रशंसा हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, सभी ने राखी की प्रशंसा की। अब देखो ये हंस लिखा है, यहाँ पे हम बिंदु, चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या हो गया, ये हंस हो गया, हंस, है ना, हंसना वाला हंस। तो यहाँ लिख देंगे वह हंस रहा है। फिर देखो ये आंगन लिखा है, इसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे तो आंगन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। इस प्रकार से वाक्य बना लेंगे। फिर यहाँ माँ लिखा है तो यहाँ माँ लिख देंगे, है ना, माँ से माँ हो जाएगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे माँ खाना बना रही है। ये सत से संत हो जाएगा, और संत यानी बिंदु लगाएंगे तो संत हो गया। अब क्या लिख देंगे, मंदिर में संत आए हैं। इस प्रकार से वाक्य को पूरा करना है अभ्यास 157 में। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 158। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अभ्यास नंबर 158 में यहाँ लिखा है अनुस्वर और अनुनासिक का उचित प्रयोग करके नया शब्द बनाना। जैसे हंस लिखा है, डड, पत, गगा, गाँव, तो यहाँ शब्द लिखे हैं, इनसे हमें नए शब्द बनाना है। तो अनुस्वर वाले शब्द देखो, हंस में हम बिंदु लगा देंगे तो हंस हो जाएगा, डडा में बिंदु लगाएंगे तो डंडा हो जाएगा, पत में बिंदु लगाएंगे तो पंथ हो गया, है ना। फिर देखो कहाँ है, ये सत में बिंदु लगाएंगे तो ये संत हो गया। फिर देखो ये कहाँ, ये गगा लिखा है तो ये गंगा हो जाएगा, है ना। फिर ये माग लिखा है तो यहाँ मांग हो जाएगा। फिर देखो अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द को इस वाले खाने में लिखेंगे। तो देखो कहाँ लिखा है, ये गाँव लिखा है तो यहाँ गाँव हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ सांस लिखा है तो यहाँ सांस हो जाएगा। फिर ये बाँस लिखा है तो यहाँ बाँस लिख देंगे हम चंद्र बिंदु लगा के। फिर ये ढाकना लिखा है तो यहाँ ढाकना हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नए शब्द बनाना है बच्चों इस वीडियो में। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 159 है। इसमें भी हमको क्या लिखा है, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करना है। यहाँ देखो माँ लिखा है, यहाँ भी माँ, तो ये शुद्ध है ना। यहाँ संत लिखा है लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ फांस लिखा है तो फांस, ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगाएंगे। ये जहाँ लिखा है तो ये भी गलत है, यहाँ सही लिखेंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये जहाँ हो जाएगा। ये पंक्ति लिखा है ना, तो ये गलत लिखा है, पंक्ति में बिंदु लग जाएगा। फिर ये आंचल लिखा है, अंचल लिखा है, अंचल, तो ये आंचल हो जाएगा, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे। फिर ये देखो चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, यहाँ पे बिंदु लगेगा, तो ये पंथ हो जाएगा। फिर ये कांप लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे।
फिर ये छाव लिखा है ना, क्या लिखा है, छाव, तो यहाँ पे भी ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये छाव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को सुधार कर लिखना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 162 में है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके परीक्षा के समय में महत्वपूर्ण वीडियोस डालते रहता हूं कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, और आपके मीन्स कम मेरिट परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा होती है आपकी, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उनमें आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें, इसके लिए मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर डालते रहता हूँ। तो उनको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें, और चैनल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। आइए देखते हैं अभ्यास 162 में है कि आपने अपने आप सोचकर अनुस्वर एवं अनुनासिक वाले शब्द लिखना है। तो कोई भी शब्द बना लेंगे, अनुस्वर वाले यानी बिंदु वाले शब्द, है ना, अम की बिंदु वाले, तो गंगा हो गया, पंथ हो गया, पतंग, कटिंग, रंग, इस प्रकार से और भी शब्द आप लिख सकते हैं। अनुनासिक वाले जैसे चांद, माँ, आंचल, वहाँ, चढ़ाऊँ, ऐसे और भी शब्द आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं कि आपकी अंग्रेजी और गणित की वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो चैनल पे जाकर उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें और जानें कि कैसे मैंने मैथ सॉल्व किया है, कैसे अंग्रेजी में आपकी वर्कबुक को सॉल्व किया है। आज हम देखते हैं हिंदी में गतिविधि 10, और गतिविधि का नाम है मुहावरा। तो बच्चों इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना, यहाँ लिखा है पढ़ो और समझो, तो इसको आप पढ़ना पूरा, उसके बाद ही आगे के अभ्यास आप हल करना। जैसे अभ्यास नंबर 161 में लिखा है सही जोड़ी बनाइए, तो देखो यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है मुहावरे का। ताल ठोकना तो यहाँ पे आएगा लड़ने के लिए तैयार होना, पटकनी देना तो पछाड़ना हो जाएगा, पसीना छूटना का घबराना हो जाएगा, और नीचा दिखाना का अपमानित करना। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 161 को हल करना है, और नीचे सही जोड़ी भी बनाना है। तो ताल ठोकना के सामने लिखना लड़ने को तैयार होना, फटकनी देना मतलब पछाड़ना, पसीना छूटना यानी घबराना, और नीचा दिखाना यानी अपमानित करना। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास नंबर 162। इसमें लिखा है दिए गए मुहावरों के सामने उनका अर्थ लिखिए। तो यहाँ है जैसे चटकारे लेना, तो इसमें हो जाएगा बच्चों मज़े लेना। धूल चटाना का मतलब हो जाएगा पराजित करना, यहाँ पर लिखना आप। चारों खाने चित करना मतलब बुरी तरह परास्त करना। आंखें दिखाना यानी धमकी देना। इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 162 को हल करेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपकी तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और मीन्स कम मेरिट परीक्षा और ओलंपियाड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं, मैं उनकी वीडियोस, उनकी सीरीज़ लेकर के इस चैनल पे आऊँगा, और अभी कुछ वीडियो भी डाला हुआ है तो उनको भी आप देखना। और जब आपकी परीक्षा होगी तो उससे पहले जो अभ्यास प्रश्न पत्र होते हैं वो भी मैं इस चैनल पे डालता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को आप ज़रूर देख सकें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वो मिल सके और आपके लिए वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होंगी। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 163 है, जिसमें पूछा है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आए हुए मुहावरों को छांटिए और यहाँ लिखिए। तो आप जो पुस्तक पढ़े हैं उसमें जो भी मुहावरे आए हैं उनको लिख सकते हैं, जैसे आंखें फाड़ना, आंखें फाड़कर देखना, ताल ठोंकना, पसीना छूटना, धूल चटाना, चटकारे लेना, 9-2-11 होना, अपना उल्लू सीधा करना। इस प्रकार से आप कुछ मुहावरे यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका अभ्यास नंबर 164 है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें लिखना बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा है मोहित गुस्से में, यहाँ पर देखो मुहावरा दिया है लाल पीला होना, 9-2-11 होना, दांत दिखाना और फूला ना समाना। तो इसमें लिख सकते हैं मोहित गुस्से में लाल पीला हो रहा था। दूसरे में लिख सकते हैं चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। तीसरा लिख देना बच्चों यहाँ पे कि राजू अपनी गलती होने पर भी दांत दिखा रहा था। और अगला लिखना कि नई साइकिल देखकर मोहन फूला ना समाया। इस प्रकार से आप मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यास नंबर 165 है कि वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ मुहावरे लिखे हैं, जैसे ताल ठोकना, सेखी बघारना, नीचा दिखाना और धूल चटाना। तो इन मुहावरों को हमें इन खालिस्तान में लिखना है, कौन सा मुहावरा कहाँ आएगा। तो देखो प्रदीप को
ताल ठोकता देख संदीप लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये दिया हुआ है, इसी प्रकार से हमें लिखना है। तो दूसरा है, इस तरह खालिस्तान कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना आप सेखी बघारने से, है ना, इस तरह सेखी बघारने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। इसके बाद लिखेंगे मुझे खालिस्तान से आप बड़े नहीं होगे। तो यहाँ आएगा नीचा दिखाने से, है ना, तो इस नीचा दिखाने से आप यहाँ पे लिख देना। अगला है मैंने उसे खालिस्तान दी। तो यहाँ हो जाएगा धूल चटा दी। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप पूरा करेंगे। अभ्यास नंबर 166 देखते हैं। दिए गए शरीर के अंगों पर दो दो मुहावरे लिखिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, जैसे आँख से है तो आँख का तारा होना और आँखों में धूल झोंकना। दूसरा है जैसे पाँव लिखा है तो हम यहाँ पे मुहावरे बना सकते हैं, पाँव पसारना, और दूसरा बन जाएगा इसमें पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जैसे तीसरा लिखा है यहाँ पे पेट लिखा है, अब पेट पर बनाना है तो यहाँ लिख सकते हैं पेट में चूहे कूदना या फिर पेट पर लात मारना। इस प्रकार से दो मुहावरे बन गए। अब जैसे मुँह का है ना, तो मुँह की खाना और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना, यहाँ पे आप लिख देना बच्चों, मैं नहीं लिख पाया है तो आप लिख देना यहाँ पे कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना। इसी प्रकार से सिर पर, तो यहाँ पर क्या लिखना, सिर पटकना, और दूसरा लिख देना यहाँ पर सिर पैर एक करना। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। और आइए देखते हैं, देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना, सिर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिर पटकना, है ना, सिर पटकना, ये एक मुहावरा यहाँ पे आप लिख देना। और दूसरा इसमें लिख देना सिर पैर एक करना। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देना। मैं इसको भूल गया था तो इसे आप कंप्लीट कर लेना। तो इस प्रकार से ये गतिविधि 10 तक के हुए, और आगे की वीडियो में आगे के अभ्यास देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।